नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, खोए हुए बुद्ध की टॉपिक को लेकर आप लोगों के साथ फिर से डिस्कस करने आया हूँ। तो प्यारे साथियों, यह हमारी पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है एक बार जाके देख लीजिए। तो आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये रहा डिस्क्लेमर। अब हम आगे बढ़ते हैं। मौखिक रूप से कोई चाहे कितने भी डिंग हाक ले, पुरातात्विक दृष्टिकोण से भारत की सबसे प्राचीन किताबें बौद्ध साहित्य की है। यह हम मानना होगा, कारण कि इसके सबूत पत्थरों पर लिखित है। अशोक के कलकत्ता बेरात शिलालेख पर 7 किताबों का नाम लिखा है। वह है विनया समुकास, आर्यावसनी, अनगतभयानी, मुनिगठा, मुनैसुत्ते, उपतिसप्सिने और लघु लोवत्ते। ये 7 किताबें बौद्ध साहित्य की है। अभी तक जितने किताबों को सबसे प्राचीन होने का दावा किया गया है, उसके सबसे अधिक प्राचीन होने के पुरातात्विक सबूत नहीं मिलते हैं। तो प्यारे साथियों, इस 7 किताब को छोड़कर, यानी कि विनया समुकास, आर्यावसनी, अनगतभयानी, मुनिगठा, मुनैसुत्ते, उपतिसप्सिने और लघु लोवदे, इस 7 किताब को छोड़कर अभी तक जितने भी किताबें हैं वो इतना पुराना नहीं है, यानी कि उसका पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन ये 7 किताब पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। कहाँ पे? बेरात शिलालेख पर। जो बेरात की शिलालेख है उसमें ये 7 किताबों का जिक्र मिलता है। बेरात का शिलालेख अभी कहाँ पे है? यह शिलालेख पहले राजस्थान के बेरात में था, लेकिन अब इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में है। यानी कि अभी कलकत्ता में ये है, म्यूजियम में, कलकत्ता म्यूजियम में है। सुदर्शन चक्र की पोल खोलता एक सिक्का। इस सिक्के को आप गौर से, इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। क्या आपको लगता है कि ये कृष्ण है? मुझे तो नहीं लगता ये कृष्ण है, क्योंकि इसका हाथ में जो चक्र है वो है, क्या है वो? धम्म चक्र। और उसका आरे कितना है? उसका 8 आरे है। तो इसलिए हमको नहीं लगता है। और ये सिक्का किस समय का है? ये है 180 ईसा पूर्व में था। और जिसने इसको चलाया उसका नाम क्या था? अगाथोक्लिस।
जो यूनानी राजा था। तो जिन लोगों ने अभी तक इसको कृष्ण चक्र कहता फिर रहा है, उसको इस तस्वीर को ध्यान से गौर से देखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये कृष्ण है? मुझे तो नहीं लगता ये कृष्ण है। और जो उसका चक्र है वो धम्म चक्र है, वो नहीं है, कृष्ण का चक्र नहीं है। कृष्ण का जो तस्वीर है उसको गौर से देखिए और इस तस्वीर में जो है उसको गौर से देखिए। उसका चक्र कैसा है और यहाँ का चक्र कैसा है। ये धम्म चक्र है। इसलिए प्यारे साथियों, सभी को इतिहास जानना बहुत जरूरी है। जो हमारे चीज है उसी को वो लोग अपना रहे हैं, चोरी कर रहा है। तो इसलिए हमें बहुत सावधान होकर चलना चाहिए। देवानंद पिया राजा का पाली में सटीक अर्थ होगा अरहंत, बुद्ध का प्रिय राजा। अरहंत और बुद्ध का प्रिय राजा, देवानंद प्रिय। विशेष जानकारी के लिए भदन कौशल्यान का पाली हिंदी कोश देखिए। सिर्फ अशोक ही नहीं बल्कि उसके समकालीन सिंहाल का राजा तिस्सा भी देवानंद पिया की उपाधि धारण करता था। इसलिए देवानंद पिया को देवानंद बनाकर उसका अर्थ देवताओं का राजा करना गलत है। पाली में लिखे अभिलेखों का अर्थ पाली से होगा, संस्कृत से नहीं। जो अभिलेख है, जो जितने भी पाली में लिखे हुए हैं, उसका अर्थ भी पाली से ही होना चाहिए, तभी सही अर्थ निकलेगा। अगर संस्कृत में कर दिया जाए तो उसका उल्टा निकलेगा। इसलिए अशोक के अभिलेख पर देवताओं के प्रिय राजा नहीं बल्कि बुद्ध के प्रिय राजा अशोक लिखा हुआ है। तो जो लोग घाल मेल करने में मशहूर है, यानी कि जो ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग तो घाल मेल कर रहा है। जितने भी बुद्ध की सभ्यताएं हैं, बुद्ध की मूर्ति है, सबको चोरी कर रहा है। तो इसलिए बोलता है, हंसिया के विवाह में खुरपी का गीत। जहां उसका नहीं वहां में घुस जाता है। मतलब जहां में थोड़ा गैप होगा, जबरदस्ती वहां में उसका वो डालने की कोशिश करता है। कहीं पे एक अक्षर मिट जाता है तो वहां में उसका वो डालने की कोशिश करता है। इसलिए प्यारे साथियों, हमें अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। खोजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो पीछे ही रह जाएंगे। जितने भी आपका अपना है सब छूट जाएंगे और आपको क्या बनाएंगे? गुलाम बना के रखेंगे। इसलिए हमें गुलाम नहीं बनना है, हमें आगे बढ़ना है। हमारे जो सभ्यताएं है, हमारे जो चीज है, उसको वापस लेना चाहिए। सम्राट अशोक के किसी भी
शिलालेख में बुद्ध को छोड़कर किसी देवी देवता का नाम है ही नहीं, तो फिर सम्राट अशोक को देवताओं की प्रिय कहने का क्या मतलब? बुद्ध का प्रिय सम्राट अशोक कहने से संदर्भ जुड़ता है, यानी कि देवताओं का आजकल की जो देवता, जो चमत्कारी देवता है, यानी कि जो हिंदुओं का देवता है, उससे कोई रिलेटेड नहीं है। यहाँ किससे रिलेटेड है? बुद्ध से। तो किसका प्रिय है? बुद्ध का प्रिय राजा कौन? सम्राट अशोक। जितने भी प्रिय, इसलिए देवानंद प्रिय, देवानंद प्रिय है कि नहीं? देवानंद प्रिय का देवा संदर्भ के अनुसार बुद्ध का सूचक है। मैं अभी थोड़ा पहले बोला था ना। शिलालेख को आगे पढ़ने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। अशोक ने कहा है कि पहले मैं बौद्ध उपासक था और अब मैं बौद्ध संघ की संगति में हूँ। ऐसे में देवानंद प्रिय का देवा खुद ही बुद्ध से जुड़ जाता है। शायद इसलिए फहियान ने हर जगह बुद्ध को देव ही कहा है। बुद्ध देव, यानी कि जो लोग देवानंद प्रिय को देवानंद प्रिय कहते हैं, वो हो गया है संस्कृत में। इसलिए जो पाली में है उसको पाली की तरह ही पढ़ना चाहिए, ना कि संस्कृत की तरह। जब संस्कृत में कर दोगे तो उसका अर्थ भी बदल जाएगा। तो देवानंद नहीं, देवानंद प्रिय। इसलिए हमें हमेशा देवानंद प्रिय यही बोलना है। तो गौतम बुद्ध से पहले बुद्ध भी थे, यानी कि गौतम बुद्ध से पहले और भी बुद्ध थे और विपश्यना भी थे। ऐसा नहीं कि बुद्ध ने विपश्यना को वो किया है, मतलब नया से निकलाया है। बुद्ध से पहले विपश्यना थी और बुद्ध से पहले और भी बुद्ध थे। विपासी नामक बुद्ध ऐसे ही थोड़े ना हुए थे। पाली साहित्य तथा भरहुत लेखों में गौतम बुद्ध के अलावा जिन 5 बुद्धों का उल्लेख है, उनमें एक विपासी बुद्ध भी थे, जिनकी तस्वीर हमें अजंता की गुफा नंबर 17 से प्राप्त होती है। ये रहा फोटो जो अजंता की गुफा से अजंता की गुफा नंबर 17 से जो फोटो प्राप्त हुए हैं, जो वहाँ में है, वो आप लोगों के सामने आप लोग देख पा रहे हैं, है कि नहीं? इसलिए अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। जब तक जानोगे नहीं तब तक क्या होगा? तब तक तुमको थक दिया जाएगा कि ये तुम्हारा चीज नहीं है, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारे हैं। जब जान जाओगे तो कोई भी तुमको थक नहीं पाएंगे, है कि नहीं? इसलिए जानना बहुत जरूरी है। ओनागमना बुद्ध की प्रामाणिकता। रॉबिन कनिंगम ने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है दी आर्कियोलॉजी ऑफ साउथ एशिया फ्रॉम
इंडस टू अशोक। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अशोक के समय तक का पुरातात्विक विश्लेषण है, जिसमें कोणाकमना बुद्ध भी शामिल है। 5वीं सदी के आरंभ में फहियान भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक के 21वीं खंड में कोणाकमना बुद्ध के स्तूप का आंखों देखा वर्णन किया था। कोणाकमना बुद्ध का स्तूप मौर्य काल से काफी पहले मौजूद था, इतना पहले कि वह अशोक के समय तक जर्जर हो चुका था। जर्जर मतलब टूटने की कगार, टूटने की कगार हो चुका था या खत्म होने की वो कगार में हो चुका था। इसलिए अशोक को उसकी मरम्मत करनी पड़ी। स्तूप निगाली गांव के पास था। अशोक ने कोणाकमना बुद्ध की स्मृति में स्तूप के पास स्तंभ लिखवाया है। स्तंभ पर बुद्धासा कोणाकमनासा लिखा है। 3री सदी ईसा पूर्व में बरहुड का स्तूप मौजूद था। स्तूप पर कोणाकमना बुद्ध का नाम लिखा है। भगवतो कोणाकमनासा बुद्धि, यानी कि उस स्तूप में क्या लिखा था? भगवतो कोणाकमनासा बुद्धि, ये लिखा था। हमारे पास अनेक पुरातात्विक और साहित्यिक सबूत है कि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे और गौतम बुद्ध से पहले भी स्तूप थे। यानी कि अगर देखा जाए तो जितने भी स्तूप या विपश्यना, जितने भी अभी हम लोग सुने थे, पढ़े थे, तो ये बुद्ध की पहले भी थे। यानी कि बुद्ध ने उसको थोड़ा थोड़ा करके मॉडिफाई किया है। यानी कि जो विपश्यना हो सकता है बुद्ध ने उसमें कुछ जोर दिया होगा, या पहले के ज़माने में जो स्तूप बनता था वो थोड़ा अलग डिजाइन का होता था होगा, तो इस समय में थोड़ा अलग से डिजाइन। तो 28 बुद्धों की जो वो है, तो ये पहले से ही चलते आ रहा था, अभी का नहीं। क्योंकि हम लोग ना जानने के कारण, हमारे इतिहास को हम लोग नहीं समझने के कारण, पहचान नहीं पाने के कारण हम लोग सोच रहे थे कि फिलहाल के समय में ही ये चला होगा। लेकिन बुद्ध से पहले भी बहुत चीजों को पाया जा रहा था। तो बुद्ध ने भी कहा था मुझसे पहले भी बुद्ध हुए थे, और उसी प्रकार से जो पुरातात्विक जितने भी जहां भी उत्खनन करते हैं वहां भी मिलते हैं, पाए जाते हैं। तो इसलिए हमारी जो सभ्यता है बहुत पुरानी है। आजकल जितने भी अपने आप को कहता फिर रहा है ना कि हम सबसे पुराना है, हम सबसे पुराना है, असल में जो श्रमण परंपरा था वो सबसे पुराना था, यानी कि बुद्धिस्ट लोग का।
यानी कि हम लोग का यहाँ भारत में जितने भी बहुजन ST SC OBC जितने भी हमारे भाई हैं, हम सब लोग बुद्धिस्ट थी, लेकिन बीच में जब से ब्राह्मण लोगों ने इस देश में मुगलों के साथ कब्जा करना शुरू कर दिया, तब से इस देश की जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी राजाएं हुए, उन लोगों का इतिहास को मिटाने की कोशिश किया और मिटा भी दिया। ये तो शुक्र है कि बाहर देशों से आकर हमारे जो इतिहास है उसको खोज के फिर से पुनः जीवित कर दिया, नहीं तो आज जितने हमें मिला है वो सब भी शायद नहीं मिलता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमें हमारे इतिहास को जानना समझना बहुत जरूरी है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को हमारे वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए, ताकि हमारे भी जितने भाई बहनें हैं उनको भी हमारे इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी हो सके। और जिन लोगों ने जालिगना खमती बॉयज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर से नई वीडियो के साथ मुलाकात होंगे, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।